और ये बीच में दिया गया है बैक का पल्ला और साइड में स्लीव दिया गया है, एक तरफ ये और एक तरफ ये। ठीक, तो ये पीछे में रहेगा, सामने के लिए हम इस वाले टुकड़े से निकालेंगे। देखिए यहां पर हमारी सामने निकल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स कटिंग शुरू करते हैं और इस ब्लाउज को 4 डॉट से बनाएंगे। ठीक, फुल बस्ट साइज है 36 इंच। सबसे पहले यहां पर एक सीधा लाइन खींचे नीचे, क्योंकि अस्तर है, सीधा कटा हुआ नहीं रहता है फ्रेंड्स, इसलिए सबसे पहला काम आपको इस तरह से खींच लेना है और यहां से कट करके निकाल दीजिए। अब देखिए लंबाई है फ्रेंड्स 13.5 इंच, तो 14.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल नापने के लिए आर्म होल लेंथ लेंगे फ्रेंड्स। आर्म होल देखिए 17 है, 36 इंच के लिए 17 इंच काफी है, तो चलिए 6.5 इंच पर निशान लगाते हैं। बैक नेक ओपन रहेगी फ्रेंड्स 8 इंच, तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। मेजरमेंट नाप है फ्रेंड्स 14 इंच है शोल्डर, 17 इंच है आर्म होल, अपर चेस्ट है 34 इंच, बैक नेक ओपन हो रही है 8 इंच, कमर है 32 इंच, फुल बस्ट है 36 इंच। सामने के पल्ले में करेंगे फुल बस्ट का मेजर। ठीक, अब देखिए 8 इंच हमारी बैक नेक ओपन होती है, तो शोल्डर में क्या करते हैं, शोल्डर 14 है, 14 का हाफ 7 इंच। 8 इंच हमारी बैक नेक ओपन होती है, तो 1.5 इंच यहां पर माइनस कर दीजिए और यहां की डिस्टेंस नापिए, ये है 5.5 इंच, तो यहां पर भी 5.5 इंच पर निशान लगाइए और यहां से 1.25 इंच बाहर कर दीजिए। ठीक, ये निकल गई हमारी क्रॉस बैक। ये अपर चेस्ट 34 है, 34 का चौथा भाग कितना होगा 8.5 इंच, और जब 8 इंच हमारी बैक नेक ओपन हो तो यहां पर आधा इंच का लूजिंग दे दें। ठीक, आर्म होल की गोलाई दे दीजिए यहां पर, फ्रेंच कर्व हो अगर आपके पास तो इस तरह से रख के। कमर है 32 इंच, 32 का चौथा भाग कितना होगा फ्रेंड्स 8 इंच, इसमें 1.25 इंच का डॉट देंगे। शोल्डर पट्टी की चौड़ाई रहेगी फ्रेंड्स 2 इंच, तो 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे, 1.25 इंच ज्यादा। और जब 8 इंच हमारी नेक ओपन होती है तो आधा इंच यहां पर शोल्डर डाउन कर दीजिए ऐसे। अब यहां की डिस्टेंस नापिए यहां की, तो ये 2.5 इंच में 1 पॉइंट अधिक आ रही है, तो यहां पर हम 3 इंच रख देते हैं। ये यहां पर कैसे देंगे गला की शेप, यहां पर देखिए थोड़ा सा ये इस तरह से रहेगा, ऐसे। ठीक, आर्म होल 17 है, इसको आप 17.5 बना दीजिए। 17.5 का हाफ कितना होगा, देखिए 17.5 का हाफ 9.25 इंच, 8 3/4। तो सिलाई हमारी कहां से लगेगी, यहां से। अब ये पूरी सर्कल हमारी 9.25 इंच आनी चाहिए। चलिए नापते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, 7.25 इंच, मतलब 9 इंच में 1 पॉइंट कम आ रही है, तो 7.25 इंच यहां पर आ रही है। ठीक, अब देखिए आर्म होल लेंथ कितना लिए हम, ये 6.5 इंच, 6.25 इंच पर, कभी कभी ये 6.25 इंच पर भी आ जाता है। तो कब देखिए 36 इंच के में 15 इंच शोल्डर रहता है, 15.5 इंच, तो 6.25 इंच में आ जाएगा, 16 है 6 में आ जाएगा। इस तरह से ये आर्म होल के ऊपर रहता है। पीछे में डॉट कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ की डिस्टेंस नाप ये है 11 इंच, 11 का हाफ कितना होगा, 5.5 इंच। ये और आधा इंच में 1 पॉइंट यहां पर, आधा इंच में 1 पॉइंट यहां पर। ये अब 8 इंच हमारी बैक नेक ओपन हो रही है, तो यहां पर ज्यादा गला फैलेगी नहीं, फैलेगी, लेकिन यहां पर आधा इंच ही खांच लगाएंगे यहां पर। अब पीछे पल्ले की ड्राफ्टिंग पूरी हो गई है, चलिए कर लेते हैं कट। अब यहाँ सामने पल्ले में आ गए हैं फ्रेंड्स। सामने पल्ले में आने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप यहाँ पर सीधा खींचिए 1 इंच पर लाइन, यहाँ पर खींच दीजिए सीधा। ये लाइन सीधा होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप 1 इंच पर ही खींचें, लेकिन 1 इंच से कम इधर ना खींचें, इधर बढ़ा सकते हैं, लेकिन इधर आधा इंच में ना खींचें। 4 नॉट ब्लाउज की बात कर रही हूं, ठीक। अब स्केल को आप ऐसे रखें और यहां पर एक सीधा खींच दें ऐसे। अब 4 नॉट ब्लाउज में क्या करते हैं फ्रेंड्स, अपर चेस्ट हमारी कितनी है, 34 इंच। 34 इंच का चौथा भाग कितना होगा, 8.5 इंच। इसमें हम 1 इंच प्लस कर देते हैं, तो कितना आएगा, 9.5 इंच। 9.5 इंच पर निशान लगाइए। ऐसे, और यहां से सीधा अब हमारी सामने की नेक ओपन हो रही है 6.5 इंच, तो 7 इंच पर निशान लगाइए। अब जब 6.5 इंच हमारी नेक ओपन होती है सामने की, तो यहाँ पर 2 इंच में 1 पॉइंट कम शोल्डर में माइनस कर देते हैं। शोल्डर 7 है, 7 इंच पर ऐसे निशान लगाइए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इतना ज्यादा आपको नीचे नहीं करना है। यहां से आप नाप लेते हैं, यहां से जैसे सिलाई हमारी यहां से दबेगी, तो यहां से नाप लेते हैं। तो ये देखिए 5.5 इंच पर निशान लगाएं और यहां पर हम सेंटर बनाएंगे। अब पीछे के पल्ले को यहां पर रखिए, पहले शोल्डर में रखिए यहां पर, ठीक। शोल्डर में यहां पर ऐसे रखिए बराबर, ऐसे, ठीक। अब देखिए ये आर्म होल जो कट है यहां पर, ये देखिए यहां पर आर्म होल कट अभी दी ना, तो इसको आप पूरा इसको छपाई कर लीजिए। यहां पर सीधा मिलाइए, ये लाइन सीधी हो जाएगी अपन की। तो यहां पर आप सीधा खींच दीजिए। कहां तक खींचना है आपको, ये जो बीच में कट दिया गया है यहीं तक, ऐसे, ठीक। अब सेकंड नंबर काम क्या करना है आपको,
शोल्डर पर निशान लगा दीजिए। अब देखिए पीछे के पल्ले में आर्म होल कट यहाँ पर दिया गया है और सीधी लाइन यहाँ पर खींचे हैं। तो पहले यहाँ पर आप छोटा सा निशान लगा दें ऐसे, और यहाँ से 3 पॉइंट नीचे, यहाँ से 3 पॉइंट नीचे ऐसे खिसकाना है नीचे, और खिसका करके आपको यहाँ पर ऐसे लाना है। देखिए ये कट यहाँ पर आ गई इस वाली लाइन में ऐसे। अब बीच का कट कहां पर आया है फ्रेंड्स, ध्यान से देखें। बीच का कट हमारी यहां आ गई है, यहीं से आप इसको उतार लीजिए ऐसे। ये तो यहां पर इतनी चौड़ी डॉट दिख रही है आप लोगों को, ये इसकी चौड़ाई भी देख लेते हैं डॉट की। ये करीब 1 इंच आ रही है। बस्ट हाइट है फ्रेंड्स 9.5 इंच, तो 10 इंच पर निशान लगाइए। अब यहाँ देखिए बस्ट सेंटर कितना रखेंगे, फुल बस्ट है 36 इंच, तो 36 इंच के लिए हम यहाँ 3.25 इंच पर। देखिए कभी कभी ये 3.5 में भी आ जाएगी, कभी कभी 3.25 में भी, कभी कभी 4 में भी। याद रखें ये फिक्स नहीं रहता है कि 36 इंच में हम 3.5 इंच ही रखें या 3.25 इंच ही रखें। बस्ट सेंटर की दूरी पर निर्भर करता है, क्योंकि सभी महिलाओं का बस्ट जो है एक ही पोजीशन में नहीं रहता। ठीक, कई वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की हूँ, पिछली वीडियो में जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। ठीक, अब 36 इंच का 13वां भाग कितना आता है, 3.25 इंच। इसमें हम सिलाई मार्जिन ऐड करना है। देखिए बेल्ट वाली बना रहे हैं 4 नाट ब्लाउज, तो इसमें आप सिलाई मार्जिन ऐड रखेंगे 3.25 इंच में 3 पॉइंट। तो आप क्या करेंगे, 13वां भाग कितना है 2 3/4 3.25 इंच, तो इसमें आप 1/4 इंच और ऐड कर दीजिए। अगर आप बेल्ट वाली बना रहे हैं तो यहां पर 1/4 इंच ऐड कर देंगे। ठीक, तो 3 इंच पर निशान लगाइए ऐसे। आप 4 नाट ब्लाउज में यहाँ पर डिस्टेंस जितना है फ्रेंड्स 3.25 इंच, तो यहाँ पर भी 3.25 इंच रख दीजिए। ये अब देखिए यहाँ पर 3.25 इंच का हाफ कितना होगा, इस तरह से आप हाफ कर सकते हैं ऐसे। तो ये 2 इंच में 1 पॉइंट कम, 2 इंच में 1 पॉइंट कम का हाफ कितना होगा, और हाफ कर दीजिए ऐसे। तो ये 1 इंच में कम आ रही है, देखिए यहां पर आ रही है। चलिए 1 इंच में 1 पॉइंट कम पर निशान लगाते हैं। यहाँ 1 इंच में 1 पॉइंट कम इधर, और 1 इंच में 1 पॉइंट कम इधर। ये हमारी निकल जाती है। अगर यहाँ पर 10वां भाग लिए हैं तो यहाँ पर 20वां भाग निकल जाएगा। लेकिन देखिए अभी तो हम 10वां भाग नहीं लिए हैं। 10वां भाग 36 इंच का कितना आता है, 3.5 में 1 पॉइंट अधिक, तो यहाँ मैं 3.25 इंच ली हूँ, तो 3.25 इंच का आधा यहाँ पर ली हूँ ऐसे। ठीक, ये यहाँ पर आएगी।
अब यहाँ इस तरह का स्केल आपके पास होना चाहिए। यहीं से देखिए, यहीं से आपको इस ऊपर ले जाना है। ये नीचे हो गई थी, ये गलत है। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, 3.25 इंच 13वां भाग है। अब इसमें हमें 3 या 4 पॉइंट अधिक आनी चाहिए, तो नापते हैं। चलिए, ये देखिए 3.25 इंच यहाँ पर है। ये इसमें हमें सिलाई मार्जिन यहाँ पर मिल गई है। कितनी मिली है? 3 पॉइंट। ठीक है, इस तरह। अब कमर हमारी 32 इंच है। 32 का चौथा भाग कितना है? 8 इंच। इसमें हमें ½ इंच और ऐड करना है, तो कितनी हो जाएगी? 8.5 इंच। तो यहां पर नापिए, ये 3 इंच में 1 पॉइंट अधिक है, तो 3 इंच में 1 पॉइंट अधिक को इस लाइन में रखें ऐसे, और 8.5 इंच पर ऐसे निशान लगाएं। ये, और देखिए बस्ट के उभार की वजह से यहां पर दिया जाता है डॉट। तो चलिए यहां पर मैं 1 इंच का डॉट दे रही। ये 1 इंच चौड़ी रहेगी। अब यहाँ 4.25 इंच है। 4.25 इंच का हाफ कितना होगा फ्रेंड्स? 2 इंच में 1 पॉइंट करीब आता है। यहाँ पर देखिए ऐसे, और यहां से हम ऐसे ½ इंच का ही देंगे। यहाँ पर हम डॉट ½ इंच, 3 पॉइंट, ज्यादा चौड़ी नहीं लगाएंगे। ये तो देखिए, ये तो दिख रही है सीधी और ये दिख रही है तिरछी, तो इसको भी नाप लेना जरूरी है। ये देखिए 1.5 इंच में 1 पॉइंट अधिक आ रही है, और ये कम। पहले इसको नापिए, जो तिरछा है ना उसको नापिए पहले। यहां से देखिए 1.5 इंच में थोड़ा सा ज्यादा है, 1 पॉइंट, तो यहां पर भी उतनी होनी चाहिए। ये यहां पर आ जाएगी। पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट यहां पर लगेगी। 2 इंच में 1 पॉइंट, यहां पर भी निशान लगाएं ऐसे, और यहां से खींच दीजिए सीधा। ऐसे, ठीक। तीसरी डॉट हो गई हमारी। चौथी डॉट कहां लगेगी? सबसे पहले इन दोनों के बीच में ऐसे खींच दीजिए सीधा। अब यहां की डिस्टेंस कितनी है? देखिए, ये तो ये 2 इंच इस तरह से नापने पर आ रही है। तो 2 इंच में हम 3 पॉइंट और ऐड कर देंगे, तो 2.5 इंच में 1 पॉइंट कम आ रही है, तो ये यहां पर आएगी। ये हमारी हो गई चौथी डॉट। अब यहां भी नाप लीजिए, इसको नापे पहले। ये है 3.25 इंच, तो यहां पर भी 3.25 इंच। ये यहां नीचे आ गई है ऐसे। अब इसको हम यहां से ऐसे मिला देते हैं ऐसे, ठीक। इसको भी नाप लेते हैं, यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? ये है 6.25 इंच, तो यहां पर भी 6.25 इंच। ये और यहीं पर इसको मिला दीजिए ऐसे। नेक लाइन की शेप दे देते हैं। यहाँ की डिस्टेंस नापिए,
ये है 2.25 इंच, तो यहां पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट लें और यहाँ पर 3 पॉइंट लिए हैं तो 3 पॉइंट से अधिक यहाँ पर लेना है, 2 पॉइंट और अधिक कर देना है, मतलब आधा इंच में 1 पॉइंट अधिक यहाँ पर। ठीक, अब देखिए ये हमारी डॉट यहाँ पर ऐसे लगेगी, ऐसे। पिन लगा दीजिए यहाँ पर। तो ये लाइन कहाँ आ गई हमारी, ऊपर, ये यहाँ पर। चलिए इसको भी कट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए अब आर्म होल में कैसे यहाँ पर छाटेंगे, इसको डॉट को ऐसे लगाएंगे यहाँ पर। ठीक, अभी देखिए यहाँ पर बराबर आ गई है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लहराई देंगे। परफेक्ट गोलाई दिख रही है यहाँ पर। यहाँ पर आर्म होल में कट टू कट यहाँ पर मिला दीजिए ऐसे। और यहाँ की डिस्टेंस नापिए, ये आ रही है 2.25 इंच, तो 2.25 इंच की बेल्ट कटेगी। आठ चौक 32, इसमें हम 2.5 इंच और ऐड करेंगे तो 10.5 इंच पर। अब 2.25 इंच में हम 1 इंच और ऐड कर देंगे तो 3.25 इंच पर निशान लगाते हैं। और यहां से फ्रेंड्स 3 पॉइंट नीचे, 1.25 इंच नीचे कर दिए। यहाँ पर फ्रेंड्स 3 पॉइंट ऊपर एक निशान लगाएं और 3 पॉइंट जो ऊपर किए हैं उसको इस लाइन में रखना है, यहाँ पर ऐसे। ठीक,
तो चलिए फ्रेंड्स मशीन में चलते हैं, इसकी सिलाई भी देख लेते हैं।